सजल मेघ के समान श्याम वर्ण, अद्भुत लावण्य और तपाए हुए स्वर्ण कांति गौरवर्ण प्रियाजू का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम जूरी की अंग कांति से प्रकाशित हो रहा है। प्रभु निकुंजेश्वर हंस दिए और अमृत भरी वाणी से बोले, वत्स रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुमको ये अपना वृंदावन बिहारी रूप दिखाया है। ये बड़ा दुर्लभ रूप है, राधा बिहारी रूप। ये अलौकिक रूप केवल तुम अभी अभी देख सकते हो। ये निर्मल प्रेम का पुंज है, सत चित आनंद समाया हुआ है मेरे इस रूप में। उपनिषदों के समूह जो निराकार निर्गुण व्यापक निष्क्रिय परात्पर ब्रह्म, वो मेरी ही प्रतिष्ठा है। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है। उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वेदांत शास्त्र मुझे निर्गुण कहते हैं। हे महादेव, मेरा ये रूप आप भी अपने नेत्रों से नहीं देख सकते थे, मैंने देखने की सामर्थ्य दी, प्रेम नेत्र। जबकि महादेव जी ऊपर कह रहे हैं कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसका अनुभव, उसको तो अनुभव किया। संपूर्ण वेद मेरे निराकार रूप का वर्णन करते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से ही अवतार लेता हूं। मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप से सबके हृदयों में विराजमान हूं। इसलिए मेरे ब्रह्म स्वरूप को जानना तो सहज हो सकता है, लेकिन मेरे इस प्रेम रूप को प्राप्त करना बिहारी बिहारिंजू के रूप में, ये प्रपंच के कर्ता ब्रह्मा को भी बोध नहीं है। समझो, कैसे समझ पाओगे जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के प्रेम में डूबे हुए महापुरुषों का संग नहीं होगा तो बाहरी बातों में तुम श्री जी और लालजू को नहीं जान सकते। मुझे शास्त्र वेद निष्क्रिय कहते हैं। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो। माया के गुणों के द्वारा इस सृष्टि की संहार सेवा तुम्हें प्रदान की है, कैसे काट सकते हो? भगवान के स्वरूप का जो वर्णन स्वयं भगवान कर रहे, तुम्हारी मंद बुद्धि से थोड़ी उसका निर्णय होगा। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो। इस मायामय गुणों के द्वारा रचित संसार सृष्टि का संहार की सेवा मैंने तुम्हें दी है। मैं स्वयं निष्क्रिय हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि रचते हैं। मेरे ही अंश से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, पालन करते हैं। और ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की वार्ता से दूर महाप्रेम रसवे विलास, कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहू का नौदल सेज रचावई, श्री हरिवंश सुरत रति गावई, सुरत अंत छवि बरन न जाई, छिन छिन श्री हरिवंश जुगाई, आज संहारत नाहिन गोरी। यहां का रस देवाधिदेव महादेव, मैं सदैव प्रेम विह्वल विकल रहता हूं। प्रेम के सिवा यहां कुछ नहीं। प्रेममयी लताएं, प्रेममय वृंदावन, प्रेममयी सहचरी, और हम स्वयं दोनों प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। हम प्रेम विकल रहते हैं। ना मुझे अपने का भान रहता है और न पराये का। मात्र एक मेरी आराधिका प्रिया श्री राधा, यही मेरा चिंतन है, यही मेरे प्राण है, यही मेरा जीवन, ये मेरी संजीवनी मूरी है। वेद इन्हें परा तत्व कहते हैं, ये परा देवता हैं। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर एक पल के लिए भी कभी इनको नहीं छोड़ता। इनके पार्श्व में जो तुम अगल बगल लाखों सखियां देख रहे हो, ये सब की सब प्रेम स्वरूपा नित्य सच्चिदानंदमयी।
ये जो मेरा विग्रह तुम देख रहे हो, ऐसा अवतार विग्रह नहीं होता जैसा नवनिवृत्त निकुंज में, क्योंकि तो पास ही खड़े महादेव जी के हैं। ऐसे ही ये जब सब भूमंडल पर अवतार लेती है, प्रियाजू इनकी सखियां जिन्हें गोपी कहा गया, वो स्वरूप जो निकुंज में है अंश मात्र से अवतार लेती है। ये सब सच्चिदानंद रसमय विग्रह स्वरूपा हैं। ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम वृंदावन है। ये आनंद कंद की वर्षा करने वाला वृंदावन है। इस वृंदावन में एक बार जो प्रवेश करके वास करता है उसको मेरे पास ही आना होता है, वो कभी दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। जानते नहीं हो, हम वृंदावन वासी हैं। यहां कण कण में प्रयाग और काशी दुनिया के तीर्थ यहां लौट रहे हैं। मैं और मेरी प्रिया ना कभी बाहर से कहीं आए हैं वृंदावन में और ना वृंदावन से कहीं बाहर जाते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक इसी वृंदावन में विहार करते हैं। रुद्र, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी मैंने दिखा दिया। बोलो इस समय तुम क्या मुझसे चाहते हो? तब महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, ये अद्भुत प्रेम स्वरूप देखकर मैं विकल हो रहा हूं, पर इसे कोई अगर दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? अगर कोई इस रूप के दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपका स्वभाव ही है जगत पर करुणा करना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है। इसका कोई बिरला ही अधिकारी होता है, इसलिए यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, उपाय मेरे इस वृंदावन बिहारी और बिहारिणी रूप के दर्शन का। पहली बात, किसी रसिक महापुरुष के संग से समस्त अन्य साधनों का और आश्रयों का भरोसा त्याग दे और एकमात्र मेरी प्रिया की शरण में हो जाए, राधा किशोरी की या किसी सखी की शरण में हो जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना करे तो हम दोनों को प्राप्त कर सकता है। या हम दोनों की शरण में हो जाए तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, रसिक महापुरुष से मिला देंगे, अपनी सहचरी के सानिध्य में उसे पहुंचा देंगे। पर यह जरूर है कि मेरी प्रिया राधा का अनन्य भाव से उपासना किए बिना वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता, बिहारी जी का रूप। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया श्री राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, तुम मेरी प्रिया के प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुमको ये साक्षात्कार हुआ। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने ही गायन किया। अष्टयाम सेवा भगवान शिव ने ही विस्तार किया। राधा वल्लभ लाल भगवान शंकर के ही हृदय से प्रकट हुए। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है महादेव, मैंने तुम्हें बता दिया। इसे छुपा के रखना, अपने किसी प्रियजन को देना, प्रियजन को देना। नरसिंह मेहता जी के ऊपर भगवान शिव कृपाल हुए, सीधे रास। प्रेमानंद के ऊपर भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए, कृपाल हुए, तो सीधे नवनिवृत्त निकुंज की रास विलास उपासना में। राधा बाबा के ऊपर प्रसन्न, सीधे राधा राधा राधा। जब और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि श्री कृष्ण की अंगों की शोभा ऐसी है कि प्रतिपल मेरे चित्त को चुराए ले रही है। इतना आकर्षण,
केचिद वदन्ति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूपमद्वयम तद दशांशम महाविष्णु प्रवदन्ति मनीषिणः योगीन्द्रै सनकाद्यश्च तदैव हृदि चिन्तयेत् तिर्यग्रीव जितानंत कोटि कंदर्प सुंदरम सापांगे क्षण सस्मेर कोटि मनमथ सुंदरम कुंचिदाधर विन्यस्त वंशी मंजुल कलस्वनय जगत्त्रयं मोहयन्तम मग्नम प्रेम सुधारणवे। भगवान शंकर ने कहा, प्रिया प्रिय पार्वती, ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है ये श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु हैं ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक ये और किसी को मानते ही नहीं है। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यासदेव जी के सब जो इतने अवतार हैं उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा सी लाडली जगह। आप समझो, जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूब कर प्राप्त किया है?